अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अहले सुन्नत उलमाए किराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो वो पॉइंट थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उन पर गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, उन पर बात करने चले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाते हैं कि जिसके अंदर वीडियो क्लिप तो दो हैं, दो जगह के, एक कराची का और एक झांग का। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इन वीडियो क्लिप्स के बाद क्या क्या बातें की गई, वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आप वीडियो क्लिप समाअत करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आज धमकी दी जा रही है कि जनाब हमारे लोग फौज से निकलेंगे, तो क्या पाकिस्तान में हमारे फौजियों की तादाद भी कम है? अगर कोई अपने लोग निकालने की धमकी दे रहा है तो मैं 10 लाख लोग रजाकार देने की बात कर रहा हूँ। 10 लाख फौजी रजाकार देने को तैयार हूँ। मैं अरबाब इक़्तिदार से कहूंगा, मैं रियासत से कहूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने पर जाने के लिए निकले तो आप मुरीदी में से तमाम कर दें। इनके लिए सफारत खानों के दरवाजे किसने खुलवाए? वहां लोगों को मारा तो यहाँ भी नहीं मारेगी, रियासत से सवाल है। और पाकिस्तान को साजिशों से बचाने के लिए हमें रजाकार मांगोगे, रजाकार देंगे, सिर्फ रजाकार नहीं देंगे, हमें खुद कहोगे हम रजाकार बनकर आपके शान बचाना चले। कि जिन्होंने पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी की, कराची और लाहौर के लोगों को भी दुनिया ने देखा और उनकी सहूलतकारी के लिए अफवाज पाकिस्तान के बाजू को छलनी वाल करने वालों को बचाने के लिए जो पूरे मुल्क में शोर शराबा किया गया वो भी सबके सामने है। और तुमने इस मौके पर खड़ा होने की बजाय फील्ड मार्शल के 2 बेटों को जिंदा जला दिया। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत की है जिसके अंदर अहले सुन्नत उलमाए किराम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि शिया मकतब फ़िक्र की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हमारे इतने लाख लोग फ़ौज के अंदर हैं, अगर यही चलता रहा तो हम अपने लोगों को फ़ौज से निकाल लेंगे, और दीगर इंतशार की बातें की गई। तो उस पर सुन्नी उलमाए किराम ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर आपने अपने लोग निकालने हैं, लाख निकालेंगे तो हम 10 लाख देंगे, ऐसे भी उन्होंने ऐलानात किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें खुद ज़रूरत पड़ी तो हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े होकर वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े होंगे। इस वीडियो से पहले इन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं, कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जंग के अंदर हुई, इनसे पहले ये हालत थी कि पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की जा रही थी, फ़ौज को ललकारा जा रहा था, मुल्क तोड़ने की बातें की जा रही थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात चेंज होना शुरू हो गए और कुछ इस तरह की पोस्टें भी सामने आई कि जिनके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर फ़ौजी हजरात की तरफ से थी, वो पता नहीं फेक थी या ओरिजिनल थी, ये तो नहीं मालूम। अलबत्ता ऐलान यही था कि जो इस मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हालात ठीक होने पर कुछ ही वक़्त के बाद हम उनके साथ भी निपटेंगे। नहीं मालूम वो ओरिजिनल थी या फेक थी। बहरहाल ये 2 चीज़ें जब सामने आई तो उसके बाद वही बातें जो अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र के ख़ास लोग, क्योंकि हम किसी पूरे मकतब फ़िक्र को हिट नहीं कर सकते, ख़ास लोगों की तरफ से था, उसकी शिया मकतब फ़िक्र से फिर मज़म्मत भी की गई थी। तो उन ख़ास लोगों की तरफ से जो धमकियाँ दी गई, वही धमकियाँ अहले सुन्नत पे फिट करके फिर पैंतरा और वो उनका जो रद्द अमल था, जो अंदाज़ था, वो तब्दील हो गया। पाकिस्तान की हिमायत, फिर इस तरह के मुतालबे कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, ये तकफ़ीरी हैं, हलचल मचाई हुई है सोशल मीडिया पर। नाज़रीन, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ईरान इस वक्त मज़लूम है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ईरान की आड़ में पाकिस्तान पर गलत ज़ुबानी की जाए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुखालिफत की जाए, तो फिर हम पाकिस्तान के उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और अगर ईरान की आड़ में सहाबाए किराम की गुस्ताखियाँ की जाएँ, किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं कर सकते। और जो लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनको कमेंट करें, राब्ता होता है राब्ता करें, उनको इस बात पे आमादा करें कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत खुदा के लिए बंद कर दें। ये फ़िरका वारियत का वक़्त नहीं, वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है। और हुकूमत से भी मुतालबा है कि इस फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए कोई इस तरह का कानून बनाया जाए कि कोई भी मकतब फ़िक्र, कोई भी शख्स किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब की रेड लाइन को हिट करे तो वो बग़ैर FIR करवाए, वो फ़ौरन जैसे ही मंजर-ए-आम पे चीज़ आए तो उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, ताकि पाकिस्तान से फ़िरका वारियत का ख़ात्मा किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।